मैं वापस आ गई अपनी हिंदी की क्लास के अंदर, ग्रामर की। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। मतलब आप कोई भी काम डिसाइड करते हैं तो आप उसको बीच में मत छोड़ो, आप उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आज हार्ड लग रहा है हम छोड़ देते हैं। आप लोग जैसा भी क्लासेस चल रही है, ठीक है, कभी हमको टाइम मिला नहीं, हमें टाइम उस चीज़ को टाइम को निकालना है, मैनेज करना है। टाइम किसी के पास नहीं होता है, या कभी हमें प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन हमें उस काम को करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। वापस पीछे आ जाएंगे तो हमें उस काम को फिर स्टार्ट करने के लिए वापस उसी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वापस। हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। संज्ञा एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, 5 मिनट पुराना सारा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, आम, मिठास, ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो किसी व्यक्ति को, स्थान का, आदि का बोध करवाता है। जातिवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 2, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, तीसरा है भाववाचक। अब हम आगे पढ़ते हैं, संज्ञा की पहचान क्या है? हम संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? देखिए, हम लोग जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाते रहते हैं, हम लोगों से ये जनरल डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, हम लोग उसको वर्ड्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसको पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या चीज़ है। हमसे कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा। जैसे आप बड़े क्लासों में आ रहे हैं या जब आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम्स देंगे तो आप लोगों से डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। लेकिन हाँ, हमें बेसिक नॉलेज पता होना जरूरी है। एक बेसिक हमारे को डेफिनेशन पता है तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि संज्ञा को हम पहचानेंगे कैसे कि ये संज्ञा है। तो संज्ञा में देखिए क्या होता है, पहचानने के लिए कुछ वर्ड होते हैं या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्राणीवाचक भी होते हैं और कुछ होते अप्राणीवाचक होते हैं। कुछ गणनीय होते हैं और कुछ अगणनीय होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या होते हैं ये प्राणीवाचक? प्राणीवाचक से मीन्स है यहाँ पर सजीव वस्तुओं के लिए, यानी जो भी वर्ड हमें किसी सजीव के बारे में बताता हो वो क्या कहलाएगा? प्राणीवाचक। क्या कहलाएगा? प्राणीवाचक। अब सजीव से क्या मतलब है? जिसमें सांस हो। अब सांस से मीन्स है यहाँ पे प्राण। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? प्राणीवाचक। यानी जो क्रिएटिविटी, यानी जो क्रियाशील हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राणीवाचक बोलते हैं। देखिए, समझते हैं पहला। वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्राणीवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया, ये सभी क्या है? प्राणीवाचक। यानी इनमें जान है। जान से मतलब है कि हम इनको, जब हम इनके ऊपर कोई क्रिया करेंगे तो ये हमें उस क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ठीक है, तो यानी उनमें एक्टिविटी होगी, यानी उनमें प्राण है, तभी हम उसे क्या कहेंगे? प्राणीवाचक कहेंगे। समझ में आ गया होगा अब तक? दूसरा है अप्राणीवाचक, यानी जिसमें प्राण नहीं हो। देखो, नाम से ही पता चलता है, जिसमें प्राण नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे? अप्राणीवाचक। जैसे मेज हुआ, रेलगाड़ी हुई, मकान हुआ, पुस्तक हुआ, पर्वत हुआ, इनमें ये सजीव नहीं है, निर्जीव चीजें हैं। क्या है? निर्जीव चीजें। ये बड़ी बड़ी अपने जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती।
सपोज करिए आपने मेज रखा है, टेबल रखी है, ये पड़े पड़े अपनी जगह से नहीं हिल सकती जब तक हम इसको खुद अपने हाथों से उठा के दूसरी जगह पे नहीं रखते। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अप्राणीवाचक संज्ञा। तीसरा है गणनीय, यानी जिसको हम कैलकुलेट कर सके, जिसकी गणना कर सके। कोई भी ऐसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जो भी ऐसी चीज हो जिसको हम, जो काउंटेबल हो, नॉर्मल लैंग्वेज बोले जो काउंटेबल हो, जिस चीज की हम गणना कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? गणनीय संज्ञा। क्या बोलेंगे? गणनीय संज्ञा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि गणनीय संज्ञा क्या कहलाती है। जैसे लड़का, पुस्तक, भवन, गाय, केले। अब हम इनकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? सपोज के लिए मैंने 10 केले रख दिए, ठीक है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 10 केले रख दिए, 2 मैंने किसको दे दिए? सीता को दे दिए। अब मम्मी पूछती है कितने केले रह गए हैं, तो हम बता सकते हैं ना उसको कि 8 केले बचे हैं हमारे पास। यानी हमने उसकी क्या कर ली? गणना कर ली। क्या कर ली? गणना कर ली। ठीक है, अब आता है अगणनीय, यानी ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? अगणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध है, पानी है, हवा है, मित्रता है, इसको हम क्या कहेंगे? अगणनीय। दूध को हम गिन थोड़ी सकते हैं, कहेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नहीं कर सकते ना इसको। हवा को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? अगणनीय संज्ञा। अब आता है भाववाचक शब्दों का निर्माण, यानी संज्ञा से भाववाचक शब्दों को कैसे बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब बड़ी क्लास में आते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि आप लोगों को चीज़ें पहचानने के लिए दिया जाएगा, ना कि आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछेगा। आप लोग जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम के बारे में फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें क्वेश्चंस देखना, आप लोगों को क्वेश्चन देखे तो बोला जाएगा इससे इस शब्दों का निर्माण करो, इससे ये चीज़ बनाओ। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, अब इसमें लिखा है संज्ञा से भाववाचक शब्द कैसे बनाया जाता है। तो हमारा वर्ड है पुरुष। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। क्या है? पुरुष। पुरुष क्या है? संज्ञा है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ये कैसा संज्ञा है? ये कैसा संज्ञा है पुरुष? बताओ। जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। कैसे पता चला जातिवाचक है? देखिए, पुरुष पहले तो संज्ञा से समझते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, समूह या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? पुरुष। तो ये क्या है? संज्ञा। अब हमसे पूछा जाए ये किस टाइप की संज्ञा है, तो ये है जातिवाचक। यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है। तो पुरुष से क्या बना? पुरुषत्व। नारी से क्या बना? नारीत्व। बालक से क्या बना? बालिकत्व। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आता है सर्वनाम से भाववाचक शब्दों का निर्माण करना। निज। निज से हम लोग क्या बनाएंगे? भाववाचक शब्द बनाने से मतलब है यहाँ पर लास्ट में त्वा। क्या आएगा? त्वा। आप लोगों ने, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, उपसर्ग प्रत्यय सुना होगा। ठीक है, उप यानी आगे जुड़ना और प्रत्यय यानी पीछे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। उप यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे। ठीक है, प्रा यानी पीछे। तो हम उस शब्द के पीछे जो वर्ड जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? त्वा। क्या जोड़ रहे हैं? त्वा। तो भाववाचक संज्ञा का, जैसे निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, यानी जो भी हम पीछे जोड़, वो क्या है? भाववाचक
संज्ञा शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करना। विशेषण देखो, सुंदर, हम कहते हैं विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता को बताता है, ठीक है। विशेषण यानी किस विशेष, यानी जो चीज की विशेषता को बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और लास्ट में जो हम उसके जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? भाववाचक। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सुंदर। सुंदर क्या हो गया? विशेषण, यानी ये उसकी विशेषता बता रहा है कि सीता, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सीता सुंदर है, तो ये सीता की विशेषता को बता रहा है। क्या विशेषता? कि सीता एक सुंदर लड़की है, ठीक है। अब यहाँ पे सुंदर तो हो गया विशेषण, इसको भाववाचक में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? सुंदरता। क्या गया? सुंदरता। वीर से क्या हो गया? वीरता। मीठा से क्या हो गया? मिठास। निर्बल से क्या हो गया? निर्बलता। समझ में आ गया सबको, आप लोगों को? इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स है। अब है अवयव से, अव्ययभाव। अवयव क्या है? समास है। समास आप लोगों ने सुना होगा, सबको पता होगा समास क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के योजक शब्द अथवा कारक की विभक्तियों का लोप करके जब एक पद बना लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं, ठीक है। पता होगा, आप नहीं पता तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, मैं इसमें क्लियर कर दूंगी। मैंने जस्ट एक बार इसको समझाने के लिए बताया आपको। अब ये समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक समास होता है अव्ययी, अव्यय, ठीक है। इससे क्या समझेंगे? खेलना। खेलना क्या है? अव्यय है, ठीक है, खेलना। इससे भाववाचक खेल। निकट, निकटता। थकान, थकावट, ठीक है। उसी तरीके से आगे के भी है ये वर्ड, हंसी, हंसना, लेख, लिखना। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है। अब मैं आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक में जब मैं नेक्स्ट आपकी क्लास लूँगी उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगी, उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलिएगा, मास्क पहने रहिएगा।